66. ये नज़ारा है बांग्लादेश के काकस बाजार का, जहां बेबस पनाहगुज़ीन रोहिंग्या मुकीम हैं। घरों की बनावट और इनकी बेसरोसामानी से इनकी मजबूरी और बेबसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 25 अगस्त को रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को यहाँ 2 साल मुकम्मल हो गए। बांग्लादेश हुकूमत इनको मरहलावार तरीके से म्यांमार वापस भेजना चाहती है, मगर ये लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी हाल वापस जाने को तैयार नहीं है। ह्यूमन राइट वॉच की फुल रोबर्टन का कहना है कि आलमी बरादरी मफलूज हो चुकी है। ऐसे में रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को इंसाफ मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। एडा होते ठहरम माझे हाला आर फारागान आरा जदि बाजारा दारियो जाने फैले बाद हन कारण माझे हाम हरसो गतो जाने फैले आरा तो जहाँ जगह जमीन आसिल छाद बेकुन ठहरम मा सेंगरी फैलाई ना जासुम हदिया ना मा सेंगरी फैलाई तारा जगह जमीन बेकुन ते हे जगह मा आरा दायरा का खेत खला गरी हा थारा हन एलम न सिगे मा बाही तार ए जगह मा दाल दल गरी ना फैले आरा फेटो खेंगरी सलाई मारा खेंगरी खाइयुम आरा खेंगरी आरा फुजेनो खेंगरी आरा सलाई बिया शादी खेंगरी दी आरा तो आरा बाहा आरा दा एंगोर जाप दियर आरा नेली गली ना सलबि ना फारि आरकान रोहिंग्या सोसाइटी पॉपिस एंड ह्यूमन राइट तरफतुगिन आरा दाबी गुलिदे सारिगान 1 नम्बर रोहिंग्या सिटीजनशिप 2 नम्बर ओरिजिनल होमलैंड 3 नम्बर सेफ्टी सिक्योरिटी 4 नम्बर मादे जिन आईडीबी আছে ফোর্সিবলি ডিসপ্লেস পারসন আছে ইনরে রিপার্টিশন আর আগে রিসেটেলমেন্ট করা ফুল রাইট লইরে It's shameful that the UN Security Council 2 years on has basically done nothing on the Rohingya crisis. They have continually punted the ball. They have failed at every opportunity to do something significant to deal with this horrible crisis and this bloodletting that is crimes against humanity and quite possibly genocide. So when you have the paralysis at the top of the international community, it seems like there's no ray of light for the Rohingya, no hope for justice. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क की आवाम से मन की बात की। उन्होंने सफाई समेत दीगर मसले पर खिताब किया। उन्होंने आवाम से मजीद कहा कि गांधी जी के नजरियात पर अमल करके मुल्क को मजबूत बनाएं। बात कर रहा हूं तो मैं 2 मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन, तो दूसरे चरखाधारी मोहन। सुदर्शन चक्रधारी मोहन यमुना के तट को छोड़ करके गुजरात में समंदर के तट पे जाकर के द्वारका की नगरी में स्थिर हुए, और समंदर के तट पर पैदा हुए मोहन यमुना के तट पर आकर के दिल्ली में जीवन के आखिरी सांस लेते हैं। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थितियों में हजारों साल पहले भी युद्ध को टालने के लिए, संघर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य का, अपने सामर्थ्य का, अपने चिंतन का भरसक उपयोग किया था। और चरखाधारी मोहन ने भी तो एक ऐसा रास्ता चुना स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों के जतन के लिए, व्यक्तित्व के मूल तत्व को सामर्थ्य दे, इसके लिए आजादी के जंग को एक ऐसा रूप दिया, ऐसा मोड़ दिया जो पूरे विश्व के लिए अजूबा है, आज भी अजूबा है। गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबके साथ मिल करके समाज के लिए क्या करें, एक व्यक्ति के नाते मैं उन प्रयासों में क्या जोड़ूं, मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन क्या हो, और सामूहिकता की एक अपनी ताकत होती है। इस पूरे गांधी 150 के कार्यक्रमों में सामूहिकता भी हो और सेवा भी हो। क्यों न हम मिलकर के पूरा मोहल्ला निकल पड़े। अगर हमारी फुटबॉल की टीम है तो फुटबॉल की टीम फुटबॉल तो खेलेंगे ही, लेकिन एकाध गांधी के आदर्शों के अनुरूप सेवा का काम भी करेंगे, करके कोई न कोई एक सेवा कार्य साथ मिलकर के करेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं। किताबें इकट्ठी करें, पुरानी, गरीबों को बांटे, ज्ञान का प्रसार करें। और मैं मानता हूं शायद 130 करोड़ देशवासियों के पास 130 करोड़ कल्पनाएं हैं, 130 करोड़ उपक्रम हो सकते हैं। कोई सीमा नहीं है, जो मन में आए, बस सदिच्छा हो, सदहेतु हो, सद्भाव हो और पूर्ण समर्पण भाव की सेवा हो, और वो भी स्वांतः सुखाय। अभी पिछले सप्ताह में भूटान गया था। मैंने देखा है कि
प्रधानमंत्री के रूप में मुझे जब से जहां भी जाने का अवसर मिला और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कारण स्थिति ये बन गई है कि दुनिया में जिस किसी के पास जाता हूं, बैठता हूं, तो कोई न कोई 5-7 मिनट तो योगा के संबंध में मेरे से सवाल जवाब करते ही करते हैं। शायद ही दुनिया का कोई बड़ा नेता ऐसा होगा जिसने मेरे से योगा के संबंध में चर्चा न की हो। और ये सारी दुनिया में मेरा अनुभव आया है। लेकिन इन दिनों एक नया अनुभव आ रहा है। जो भी मिलता है, जहां भी बात करने का मौका मिलता है, वे वाइल्ड लाइफ के विषय में चर्चा करता है, एनवायरनमेंट के संबंध में चर्चा करता है, टाइगर, लायन, जीव सृष्टि। और मैं हैरान हूं कि लोगों की कितनी रुचि होती है। डिस्कवरी ने इस कार्यक्रम को 165 देशों में उनकी भाषा में प्रसारित करने की योजना बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरीन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने 200 साल कदीम श्रीनाथ जी मंदिर के भी दर्शन किए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण मंदिर की तज़ीनकारी के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी में हादसा हुआ है। सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत हो गई। हादसे में 20 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा थाना मंडी के मग्गी मोड़ पर पेश आया है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत हुई है। हादसे में 20 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसा थाना मंडी के मग्गी मोड़ पर पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई है। राजौरी सड़क पर हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत हुई है। हादसे में 20 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसा थाना मंडी के मग्गी मोड़ पर पेश आया है। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से राजौरी में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत हुई है। 20 लोग जख्मी भी हुए हैं इस हादसे में और हादसा थाना मंडी के मग्गी मोड़ पर पेश आया है। और आगे बढ़ेंगे। मुल्क के साथ साथ पीएम मोदी को दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में भी काफ़ी मकबूलियत हासिल है। पीएम मोदी को उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से कई मुस्लिम ममालिक ने आला तरीन एजाज़ात से नवाजा है। पेश खास रिपोर्ट। मुल्क के साथ साथ पीएम मोदी को दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में भी काफी इज्जत दी जा रही है। वज़ीर आज़म की खारजा पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान के रिश्ते मुस्लिम ममालिक के साथ पहले से बेहतर बन गए हैं। पीएम की खारजा पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान के हज कोटे में इजाफा हुआ। पीएम की ही वजह से मुल्क के कई कैदी जो मगरबी एशिया में कैद थे, इनको रिहाई मिली। पीएम को इनकी खारजा पॉलिसी की वजह से कई मुस्लिम ममालिक में आला तरीन एजाज़ात से भी नवाजा गया। पीएम को कल बहरीन के किंग हमाद बिन असा बिन सलमान अल खलीफा ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस से नवाजा। इससे कल पीएम मोदी को मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुल्क के आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द जैद से भी नवाजा गया। पीएम मोदी को यूएई के किंग मोहम्मद बिन जैद ने एजाज से सरफराज किया। यूएई ने पीएम मोदी को यह अवार्ड दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्तों और रिश्तों की गहराई की वजह से दिया। वहीं फरवरी 2018 में पीएम को फिलिस्तीन में भी अवार्ड से सरफराज किया गया। फिलिस्तीन में पीएम को ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से नवाजा गया। जून 2016 में पीएम को अफगानिस्तान में भी अवार्ड से सरफराज किया गया। पीएम को अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अमीर अमानुल्लाह खां अवार्ड से नवाजा। वहीं 2016 के अप्रैल महीने में पीएम ने सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान पीएम को सऊदी अरब के आला तरीन अवार्ड किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से नवाजा गया। सऊदी किंग पीएम को अवार्ड से सरफराज किया। हाल ही में पीएम मोदी मालदीव के दौरे पर गए थे। मालदीव भी पीएम मोदी का आशिक बन गया और वजीर आजम की कारकर्दगी और उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से मालदीव ने मुल्क के आला तरीन एजाज रोल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड से सरफराज किया। पीएम मोदी ने इन एजाजात को लेकर कहा कि ये एजाज मेरे नहीं है बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है, जिन्होंने मुल्क में ऐसा माहौल पैदा किया है जहाँ मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। मोदी की यह कारकर्दगी और मुस्लिम ममालिक में इतनी इज्जत हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान पर एक थप्पड़ के मानिंद है। पाकिस्तान की लगातार यही कोशिश रही है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम ममालिक से अलग और दूर रखा जाए, मगर पीएम मोदी की खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को मायूस किया।
पाकिस्तान को नहीं पता कि ये नया हिंदुस्तान है जो दुनिया को साथ लेकर चलने वाला मुल्क है और दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ एक बड़ी और ताकतवर आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के शिवपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। निचले इलाके में जगह जगह पानी भर गया। लोग जान को हाथ में लेकर नाले पार कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही है। शिमाली कोरिया ने आज एक नए सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के कामयाब तजुर्बे करने का दावा किया है। कोरियाई सेंट्रल खबरसां एजेंसी के मुताबिक टेस्ट की निगरानी मुल्क के लीडर किम जोंग ने की और मुआयना में सिस्टम की तमाम हिकमत अमली और तकनीकी वजाहतों की तस्दीक भी की। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक आज सुबह शिमाली कोरिया ने जापान के समुद्री इलाके में नामालूम मिसाइल दागा था। बताया जा रहा है कि ये मुख्तसर फासला वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा था जो 380 किलोमीटर के फासले तक फायर किया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अरसा कबल कहा था कि शिमाली कोरिया के टॉप लीडर किम जोंग ने उनसे मिसाइल फायर न करने का वादा किया था। शाम की मकामी मीडिया के मुताबिक बीती रात मुल्क की राजधानी दमिश्क में फ़ज़ा में कई धमाके सुने गए हैं। शामी मीडिया ने कहा कि मुल्क में फ़ज़ाई डिफेंस ने दुश्मन के जरिए दागे गए मिसाइल हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर इसराइल फ़ौज के तर्जमान एवेचे ऑड्राय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इसराइली फ़ौज ने शाम की राजधानी दमिश्क के गांव क़रबा में ईरानी फोर्सेस के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी बताया कि ईरान की कुद्स फोर्स, पासदारान इनकलाब और दीगर कई शियत अफवाज इसराइल पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके इन हमलों की तस्दीक की है। नेतन्याहू ने ट्वीट करके कहा कि हमारी फ़ौज ईरान की हर हरकत का जवाब देने की ताकत रखती है। नेतन्याहू ने ट्वीट में यह भी लिखा कि अगर कोई आपको मारने की तैयारी कर रहा हो तो पहले उसी को मार डालो। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक